नहीं सर, वो नए स्टूडेंट भी आए, उन्हें पता नहीं अटेंडेंस, मतलब केमिस्ट्री के सर को चैट बॉक्स में मांगते हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात। ओके, नाउ तो जस्ट ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रेन का। लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ट्रेन, ठीक है। और ट्रेन जो है वो रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही। तो सपोज आप ट्रेन में यूर स्टैंडिंग इनसाइड ट्रेन, आपको बैठने की जगह नहीं मिली, आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सपोज कर लो, तो लोकल ट्रेन में आपको बैठने की जगह नहीं मिली, यू आर स्टैंडिंग। अगर ट्रेन रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यू विल सी ओनली रियल फोर्सेस। अनलेस एंड अनटिल कोई आपको पुश या पुल नहीं करेगा, आपका बॉडी मूव नहीं करेगा। क्योंकि न्यूटन्स का स्टेटमेंट क्या है? ओनली ओनली फोर्स कैन चेंज द स्टेट, फोर्स कैन चेंज स्टेट, ठीक है। तो जब तक आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, जब तक आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, आपकी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अच्छा, दूसरा केस और सेकंड केस, अगर सपोज कर लो ट्रेन ने सडनली अपना स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप देखते हैं ना प्लेटफॉर्म से निकलती स्पीड बढ़ाने लगती, तो आपकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक पीछे आती है। क्यों? आपको किसी ने पुश या पुल किया क्या? नहीं, ट्रेन ने स्पीड इंक्रीज किया, तुम्हारा बॉडी मूव कर गया अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन अगर स्पीड कम करेगा, तुम्हारा बॉडी आगे चला जाएगा। तो नो बडी इज पुशिंग और पुलिंग यू, देयर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स, नो कॉन्टैक्ट फोर्स, नो बडी इज टचिंग यू, लेकिन तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक मूव कर जा रहा है। बस ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तुम्हारा बॉडी मूव कर जा रहा है। तो यहां पे न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं कि विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स अ बॉडी इज मूविंग। क्यों? क्या हुआ? ट्रेन ने अपना स्पीड कम किया। जैसे आप देखते हैं ना, आप कार में बैठे हुए हो, कार का ड्राइवर बहुत स्पीड में चला रहा है, सडनली उसने एकदम से ब्रेक लगा अप्लाई किया, आपका बॉडी आगे चला जाएगा। क्यों? किसी ने फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं किया ना आपको फोर्स। देन व्हाट विल हैपन? उसने ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड कम हुआ, स्पीड कम हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ तो आप नॉन इनर्शियल में आ गए, आपको वहां सूडो फोर्स दिख जाएगा। और सूडो फोर्स जब आता है ना, तो वहां पे क्या होता है? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी मूव कर जाती है। इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स स्टेट चेंजेस, यहां पे स्टेट चेंज हो जाती है। कैसे? मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, जैसे नॉर्मली आप बस में हो, एकदम से ब्रेक मारा, आप एकदम से आगे चले जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कोई आपको टच नहीं कर रहा है, नोबडी इज पुशिंग और पुलिंग यू, बट उसने अपनी स्पीड चेंज किया और आपकी बॉडी मूव कर गया। इसका मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जब स्टेट ऑफ बॉडी चेंजेस, ओके, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं। So that's why are you getting the difference between real force and pseudo force? The real force कब दिखते हैं? When acceleration is zero. और pseudo forces कब दिखते हैं? When there is a acceleration either increase in speed or decrease in speed. ये क्लियर हुआ? रियल नॉन इनर्शियल और इनर्शियल आप जज कैसे करेंगे, वो भी क्लियर हुआ? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? समझ में आया ना? जस्ट कॉम्प्लीट ऑन दिस वन। तो आप देख लेना, जहां पे भी एक्सेलरेशन होगा वहां पे सूडो फोर्स आ जाएगा, और जहां पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा वहां पे रियल फोर्सेस आएंगे। न्यूटन के सारे लॉ पे होंगे। सर ऊपर का दिखाई नहीं होता।
Done, sir. सर हाँ यस, सर अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज रिटार्डेशन तो फिर माइनस साइन लगानी पड़ेगी ना? हाँ वो तो अंडरस्टूड होता है। अब क्या होता है ना कि अब प्रॉपर तुमको जैसे हर चीज समझा के नहीं देगा क्वेश्चन। ओके, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको माइंड में रखना है कि अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो अगर रिटार्डेशन पूछा है हाँ रिटार्डेशन होगा तो जरूरी नहीं है कि एक्सलेशन नेगेटिव रहता है हमेशा। वो तो डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। रिटार्डेशन का मतलब ओके सर, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू मोशन। अब पूछिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर जैसे जैसे आपने पूछा तो मैं आपके जरा आपको एग्जांपल लूं। अब जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो दो मास है यहाँ पर एंड दिस बॉडी इज मूविंग, ये राइट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, लेकिन अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो वो प्लस हो गया। अगर यहाँ पे माइनस है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर ये पीछे जा रहा है तो एक्सीलरेशन माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिटार्डेशन का मतलब ये होता है, ये दोनों रिटार्डेशन शो कर रहे हैं, बोथ आर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू मोशन, दैट इज रिटार्डेशन। तो उतना प्लस माइनस को लेके इतना कंफ्यूज मत होना, सर थैंक हाँ यू। मोशन को देखना। सर यस सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया था ना कार का ब्रेक का, सर हाँ उसमें हमारा आगे जाने का फोर्स मतलब ऑपोजिट फोर्स नहीं होगा क्या ब्रेक के फोर्स से? कौन से एग्जांपल बेटा, जो मैं नीचे ड्रॉ किया है क्या? सर सूडो फोर्स का। अच्छा सूडो फोर्स का, हाँ, नहीं सूडो फोर्स में न्यूटन्स लॉ ऑबे ही नहीं करता ना वैसे। अच्छा ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट रुक जाओ अभी, ये कॉपी कर लिया आपने सब? आई एम कमिंग टू Yes. दैट वन, जस्ट वेट। एक्चुअली सर वो लास्ट की डायग्राम रहेगी थी। कौन सा डाया, नहीं वो छोड़ दो, बेकार है, वो तो समझाने के लिए बता रहे। ये हो गया ना पूरा, दिस वन, Yes. ये तो सब हो गया। यस सर। अच्छा तो लेट मी प्रोसीड। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल। लेट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ट्रक। सपोज कर लो ये ट्रक है, लुक हियर, एंड ये ट्रक है कोई, ठीक है, और ये उसके व्हील्स हैं, ठीक है। ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ओके। ट्रक आगे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, उसकी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ए जा रहा है। लेट्स से पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, और हमने ये जो ट्रक का सरफेस लिया है बहुत ही स्मूथ लिया है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल, देयर नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। तो व्हाट विल हैपन, अगर ट्रक आगे जाएगा एक्सेलरेट करते हुए
तो बॉक्स किधर होगा, बॉक्स पीछे आएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो बॉक्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। लेकिन न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते हैं, तो फिर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे अगर न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स का लॉ ओबे नहीं होता है लेकिन यहाँ पर फिट करते हैं उसको विद माइनस साइन। आप कहेंगे आपने तो पढ़ाया था अभी न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते। यस, मैं भी कह रहा हूँ न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते, लेकिन उसको फिट करते हैं विद माइनस साइन। तो देखो अगर ये ट्रक आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो ये बॉक्स जो है ना ये पीछे आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए। तो जिस एक्सेलरेशन से ट्रक आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये पीछे भी आएगा। जैसे सेम एक्सेलरेशन ए से ये पीछे आएगा, दिस वन हियर। माइनस ए, तो आर यू गेटिंग? अगर वो एक्सेलरेशन प्लस ए से राइट की तरफ जा रहा है तो वो माइनस ए से पीछे की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? दैट इज प्लस ए, जस्ट व्हाट आई एम डूइंग हियर। हाँ जैसे प्लस ए, अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो बॉक्स पीछे की तरफ आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। लेट्स से बॉक्स का मास क्या है m, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस बॉक्स पे सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं विद माइनस साइन, माइनस m इंटू ए। जबकि ये न्यूटन्स का फॉर्मूला है, ओबे नहीं होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ उसको फिट करते हैं। माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये एक्चुअली सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है सूडो फोर्स। सिस्टम के एक्सेलरेशन से अपोजिट लग रहा है सूडो फोर्स। तो ट्रक अगर आगे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन है तो बॉक्स पीछे की तरफ आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स। तो हम लोग क्या, m इज द मास ऑफ द बॉक्स नॉट मास ऑफ द ट्रक, m इज द मास ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स पीछे आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, तो उस पर सूडो फोर्स लग रहा है बॉक्स पे। तो सूडो फोर्स लग रहा है तो सूडो फोर्स हम न्यूटन्स का लॉ फिट करते हैं विद द माइनस साइन। तो माइनस m इंटू ए, माइनस इंडिकेट करता है कि सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन। जो भी सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है या ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स जो है ना उसके अपोजिट होता है। तो आगे से न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड आपको न्यूटन्स का फॉर्मूला वहां पे फिट करेंगे विद माइनस साइन। ये बात समझ में आया? इज इट क्लियर? कंप्यूटर दिस एग्जांपल तो मैं एक दो प्रॉब्लम करके आपको बताता हूँ। दिस कंप्यूटर दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल समझ में आया ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ, तो वो एक्चुअली ओबे नहीं करता है लेकिन हम उसको माइनस साइन के साथ उसको फिट करते हैं। डन सर। ओके, आई एम टेकिंग टू क्वेश्चन जो बहुत बार आया है आपके मेंस वगैरह में। आई एम टेकिंग वेट हाँ वेट सर। हाँ कर लीजिए, मैं इधर कर लेता हूँ। एक प्रॉब्लम करते हैं, दो प्रॉब्लम करते हैं। कैमरा बंद कर दीजिए आप लोग अपना, नो नीड टू ओपन कैमरा। Okay, now look here, I'm taking one example. Let's say it's a wedge, wedge ले लेते हैं। Okay, it's a wedge. Okay, it's a wedge and
It's a wedge. Okay. Now a block is lying on this wedge. An angle is very sufficient. Angle बहुत ज़्यादा है. And that block, जो भी block होगा, it can slide. वो slide कर सकता है. ठीक है, that one. ठीक है, तो यहाँ पर हम दो बातों को कंसिडर कर रहे हैं. नंबर 1, एक तो ये जो ब्लॉक रखा है इसके ऊपर, ये स्फीयर, इसका मास ले लेते हैं स्मॉल m और इसको बोलते हैं वेज. ये वेज है. एंड दिस इज ब्लॉक. ओके, दोनों का मास दे रखा है और स्लोप इज सफिशिएंट. स्लोप इतना है कि वो स्लाइड कर सकता है. ठीक है, आपने क्या किया कि फ्रिक्शन वगैरह सपोज हमने नहीं लिया फॉर द टाइम बिंग. हाँ, तो ये स्लाइड कर सकता है, नीचे आ जाएगा. आपने क्या किया, इस वेज को बहुत जोर से मूव किया. इज इट क्लियर? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? What is the acceleration given to wedge? So that block on the wedge remain stationary. Remain stationary. Actually उसको स्लाइड कर जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि इतना जोर से तुम वेज को पुश करो ना. जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं हो. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. जैसे मान लो कार आप चला रहे हो या कुछ स्कूटी चला रहे हो, कोई पेपर अगर आगे आता है तो स्टिक कर जाता है. ठीक है, आप कार चलाते जा रहे हो, पेपर उससे आगे आगे स्टिक कर गया बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप रोकोगे वो पेपर गिर जाएगा. वो क्यों रुका हुआ था? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स की वजह से वहां पर रुका हुआ था. तो होता क्या है कि ये वेज तो, ये ब्लॉक तो स्लाइड कर जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं ना, इस वेज को पुश करते हैं, जोर से पुश करते हैं. इज इट क्लियर? विद एक्सेलरेशन ए. इतनी जोर से पुश करेंगे तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगे. अगर आप वेज को पुश करोगे तो ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक पे फोर्स, सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो बैकवर्ड एक्शन में सूडो फोर्स लगेगा. उस सूडो फोर्स की वजह से वो वहां पर रुक जाता है. हाँ, अगर तुम वेज को रोक दोगे तो नीचे स्लाइड करके गिर जाएगा. Are you getting the problem? Boys and girls, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने बोला कि सर अगर एक और बार एक्सप्लेन करो ना. अच्छा एक सेकंड. जैसे नॉर्मली अगर आप इस वेज को टच नहीं करोगे तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा. एंगल बहुत ज्यादा है, ये स्लाइड कर, सफिशिएंट एंगल है, वो उसके स्लोप पे अच्छा है, वो स्लाइड कर जाएगा. लेकिन मैंने बोला कि ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया कि फिर वेज को जोर से पुश करना स्टार्ट किया विद एक्सेलरेशन. तो इतना जोर से पुश करेंगे तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? सूडो फोर्स लग जाएगा ना. सूडो फोर्स लग जाएगा. सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. जैसे कार अगर आगे, जैसे कार का, आप कार में बैठे हुए हो, कार का ड्राइवर स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो आपकी बॉडी पीछे आ जाएगी और जो सीट है ना उसके साथ स्टिक कर जाएगी बिल्कुल. आर यू गेटिंग? क्योंकि वो स्पीड बढ़ाता जा रहा है तो आपकी बॉडी पीछे आएगी. सूडो फोर्स. इज इट क्लियर? द सेम थिंग, आप वेज को जोर से पुश करिए विद एक्सेलरेशन, सफिशिएंट एक्सेलरेशन दीजिए कि जो ब्लॉक है ना वो स्लाइड नहीं करे, बिकॉज ऑफ वो रुक जाए वहां पे. क्यों रुक जाए? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट चाहिए ना? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स कांस्टेंट चाहिए. व्हाट इज द एक्सेलरेशन गिवन टू वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी? मतलब वेज को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ब्लॉक रुक mg जाए? sin थीटा. हाँ, देख लेते हैं. ठीक है, क्या आता है? ठीक है, ओके mg sin थीटा. ओके. चलो पहले हम लोग क्या, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. आप लोग क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लो इसको. Yes, sir. ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो हम पहले सारे फोर्सेस को वहां पे मैनेज करेंगे. ठीक है, जस्ट राइट डाउन ऑल द फोर्सेस. सारे फोर्सेस को हम करते हैं.
ठीक है, तो लेट्स सी ये वेज है, सारे फोर्सेस को मुझे बनाना है इसके ऊपर। ओके, लेट्स से एंगल थीटा, ठीक है, एंड दिस इज यहाँ पर ब्लॉक ले लेते हैं, एंड ब्लॉक जो है वो अच्छा ये ब्लॉक ले लेते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम। अच्छा, आप यहाँ पे इसको पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो विद एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इधर से फोर्स अप्लाई किया, एक्सेलरेशन दिया। तो ये क्या, पहले हम अपने ब्लॉक पे हम सारे फोर्सेस बना लेते हैं, पहले ब्लॉक के सारे फोर्सेस बना लेते हैं, ठीक है। तो साइन किधर आएगा, कॉस किधर आएगा, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, इधर क्या आएगा, इधर आएगा mg, साइन mg sin थीटा, इधर mg sin थीटा आएगा, ठीक है ना। तो इन दिस डायरेक्शन विल कम mg sin थीटा, mg sin थीटा। और cos किस डायरेक्शन में आएगा, cos विल कम दिस डायरेक्शन, दैट इज कैपिटल एम को साइड में बना देते हैं, वो डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, कैपिटल एम को कॉर्नर पे बना देते हैं, कैपिटल एम, ठीक है। सो इट बिकम mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स किधर होगा, अच्छा वेट किधर होगा, वेट, वेट इस डायरेक्शन में होगा, वेट इज इन दिस डायरेक्शन mg, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, mg को ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में, इसमें इश्यू है कोई क्या, mg को हमने ब्रेक किया साइन और कॉस में, ठीक है, mg। अच्छा, इस पे सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, आपको देखिए मालूम है क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि एंगल थीटा आता है। अब सूडो फोर्स को हम लोग करते हैं, सूडो फोर्स जो है ना इस पे पीछे डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लग रहा है, माइनस ए सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, सूडो फोर्स लिखते हैं माइनस के साथ लगाते हैं ना, माइनस m इंटू ए, सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स मैंने बताया था ना, माइनस के साथ लगा देते हैं, माइनस m इंटू ए, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, हर ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस m इंटू, अगर ये लग रहा है तो इसमें माइनस ए लगेगा, फोर्स हो जाएगा माइनस m इंटू ए, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इस सूडो फोर्स के भी ब्रेक करो, सूडो फोर्स के भी ब्रेक करो, जस्ट ये देखो जरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है, कॉस, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको साइन और कॉस से ब्रेक कर दो, इधर आएगा एम ए, ये एंगल थीटा बनेगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एम ए कॉस थीटा, और इधर आएगा एम ए साइन थीटा। आप यहाँ पे माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आप दिखा रहे हो ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो, या तो तुम अगर अगर तुम डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो तो फिर माइनस लगाओ, लेकिन जब तुम डायग्राम में ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहे हो तो फिर माइनस क्यों लगा रहे हो, ऑलरेडी आप अपोजिट बना ही रहे हो ना उसको, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सो नॉर्मल फोर्स, डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम समझ में आ रहा है, mg को ब्रेक किया, mg cos थीटा, mg sin थीटा, उसके बाद
सूडो फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था उसको भी ब्रेक कर दिया। देन हाँ आई थिंक पूरा डायग्राम हो गया। कुछ किसी को डाउट है कुछ? आई होप डायग्राम सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर। Draw this diagram first. डन सर। अच्छा, ब्लॉक स्टेशनरी है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेशनरी है। ब्लॉक, ये वेज नहीं, ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ब्लॉक इज स्टेशनरी। अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो मैं उसके सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ। ब्लॉक इज स्टेशनरी ओवर वेज, स्टेशनरी ओवर वेज। तो बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस को क्या करो, बैलेंस कर लो। तो पहले डाउनवर्ड फोर्स इक्वल अपवर्ड फोर्स, mg sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ma cos थीटा। देखो ये नीचे कौन ला रहा है ब्रैच को, mg sin थीटा, ऊपर कौन ले जा रहा है, ma cos थीटा। तो बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस, सो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, g tan थीटा। So this is the acceleration given to wedge so that block remain stationary. ठीक है, this is first point. Second, अगर वो नॉर्मल फोर्स बोलेगा तो नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट आ रहा है, देखो नॉर्मल फोर्स के अपोजिट कौन से दो फोर्सेस आ रहे हैं, नॉर्मल mg cos थीटा mg sin थीटा। ma sin थीटा और mg cos थीटा। यस, देन व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के अपोजिट आ रहा है mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ठीक है, अच्छा ये mg cos थीटा और ये एक ही जगह ना g tan थीटा रख दो, एक्सप्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इधर, g tan थीटा, सिंप्लीफाई करो इसको, mg cos थीटा प्लस साइन tan थीटा को ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, then it become normal forces mg cos square theta plus sin square theta upon cos theta। तो नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा, mg अपॉन cos थीटा, mg अपॉन cos थीटा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स में कैसे आया। अच्छा, नो अगर मैं थर्ड एक क्वेश्चन और ले लूं, दे विल आस्क ओनली वन, या मेंस वगैरह में कुछ भी पूछते रहते हैं वो। ठीक है, फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास में दोनों आ जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्यों, आप जब पुश कर रहे हो तो वो उसको ऊपर रखा है ना, तो एक्चुअली अब वो अल्टीमेटली दोनों पे ही फोर्स लग रहा है ना। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या सिर्फ वेज का मास लोगे, ब्लॉक का मास नहीं लोगे, उसके ऊपर रखा है ना, तो उसका मास भी लेंगे। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, g tan थीटा, दैट इज द फोर्स अप्लाइड। This is complete question, they can ask anything, just diagram draw कर लो, just what is the acceleration, g tan theta, इसके याद भी रखना। सर हाँ, सर मतलब ma sin थीटा को सॉल्व करते वक्त भी साइन ने लेनी है। नहीं कौन सा साइन, नहीं तो हमने बैलेंस किया ना, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल अपवर्ड फोर्स। माइनस साइन। नहीं अभी क्यों ले रहे हो डाउनवर्ड, आप या तो फिर साइन लेना है तो फिर दोनों एक साथ लो, इट इज फोर्स इज 0, फिर आप लेना डाउनवर्ड वाला माइनस ले लो, अपवर्ड वाला प्लस ले लो,
बात वही हो जाएगी, सीधे डायरेक्ट कर लो ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हाँ, होता है हाँ। तो उसमें आप सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस कर लो। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, या लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, वो ज्यादा बेटर पड़ता है। आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो भी वही आएगा। डन सर। हम्म। आप लोग को लिंक चेंज करना पड़ेगा बॉयज एंड गर्ल्स। विद इन 1 minute this link will be over, so you have to switch to second link. सर वो नॉर्मल फोर्स में सेकंड स्टेप में क्या हुआ नहीं समझा। सेकंड स्टेप में एक्सलेशन की एम ए वैल्यू, साइन थीटा का। हाँ तो ए की वैल्यू रख दो ना उसमें, ऊपर में जो ए आया है उसकी वैल्यू रख दो ए की जगह।